बदमाशी करेगा तो इलाज होगा, ये मेरा बार बार कहना है। लास्ट टाइम उपद्रवी तत्वों को और कुछ लोगों को चेतावनी देने के लिए मैंने कुछ कड़े शब्द कहे थे, कुछ लोगों को शायद पेट में दर्द हो गया। जो मैच्योर्ड हैं और जानबूझ के बदमाशी करना चाहते हैं उसको तो 10 फीट जिंदा जमीन में गाड़ देंगे हम लोग, उसके लिए चिंता नहीं करिए। जो मैच्योर्ड है और जानबूझ के बदमाशी कर रहे हैं उसको गाड़ने का काम प्रशासन का है। नहीं पता इसमें क्या था, कड़ी चेतावनी थी। अब थोड़े हम अपने आवास में 10 फीट का गड्ढा खोदवाए थे, लेकिन जो कड़ा संवाद है, जो उपद्रवी किसी भी धर्म का हो सकता है, किसी संप्रदाय का हो सकता है, कोई किसी के पर्व में बाधा पहुंचा सकता है, यह किसी के लिए डायरेक्टेड नहीं था। मेरा कहना है कि जो बदमाशी करेगा चाहे वो किसी धर्म का हो, उसके लिए बात कही गई थी। लेकिन कई बार तो बात के अलग अलग अर्थ निकाल लेते हैं लोग। कुछ लोगों को पेट में दर्द हुआ, क्यों हुआ वो उन्हीं से आप पूछ सकते हैं। मेरे वक्तव्य का जो अर्थ है आम जनता समझती है, और वो कड़ा जो संदेश है वो अभी भी है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। उन्होंने तो कहा था कि सिर्फ 10 फीट गाड़ेंगे, हम कहते हैं कि उन्हें 100 फीट गाड़ दिया जाए, और उनकी बातों को पूरी तरह समर्थन करते हैं। मैं सुझाव देना चाह रहा हूं, जो एक कंट्रोवर्सी फैलाया गया कि ईद के दिन को, ईद के बाजार को, रोड को बंद कर दिया जाता है। इस देश की ये खूबसूरती है कि अजानों से सुबह होती है यहाँ आरती से शाम, कोई खुसरो को गाता है, कोई मीरा के गाए श्याम। जिस देश का झंडा हरा और केसरी रंग का, उस दुनिया में कहते हैं हमारा प्यारा हिंदुस्तान। इसलिए कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। आप सतर्क रहेंगे, अलर्ट रहेंगे तो सब कुछ अच्छे से बनेगा। लेकिन लाख जो कुछ कहे, जो 99% लोग हैं हमारे, वो बहुत अच्छे हैं, किसी से कोई चिंता नहीं है। 1% के लिए चेतावनी हमेशा है। जो बदमाशी करना चाहेंगे उसको चेतावनी देने से प्रशासन चूकेगा नहीं। एक बड़ा फेमस शेर है कि आंधियां जोर दिखाए तो क्या होता है, गुल खिलाने का हुनर बादे शबा जानती है। इसी शेर पर 2-4 लाइन हम लिखे हैं कि उजले कपड़ों में रहो या नकाबों में छिपो, तुमको हर रूप में हमारी नजर पहचानती है। तुम गड्ढे में छिपो या किसी नेता के घर में, हम तुम्हें ढूंढ निकालेंगे, सबका पता पुलिस जानती है। इसलिए कोई निश्चिंत न रहे, बदमाशी करेगा तो इलाज होगा, ये मेरा बार बार कहना है। धन्यवाद। ड्रग्स नशेड़ी लोग जो हैं और अपराध किस्म मानसिकता रखने वाले लोगों से लोगों को पहचाना जाए, और ऐसे लोगों को सीधा उसका जेल है, जेल। कोई उसका सुनवाई नहीं होना चाहिए, उसका कोई पर्व त्योहार नहीं है। अपराधी लोगों का कोई पर्व त्योहार नहीं है, गलत लोगों का कोई पर्व त्योहार नहीं है, बल्कि अच्छे लोगों का पर्व त्योहार को लोग खराब करते हैं, ऐसे मानसिकता के लोग। इसका खास कर करके ध्यान दें, और गलत लोगों का थाना पुलिस पैरवी भी नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों को समाज भी बहिष्कार और बायकॉट करे, और प्रशासन लोग उस पर कड़ी निगरानी रख करके उसको सीधा जेल भेजने की कोशिश करे। कि दिल से निकलेगी ना मर कर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू वतन की आएगी, वतन की आएगी। देश मेरे, तू है मेरी शान, तू है मेरी जान। इस सब के साथ हम मिलजुल के अपना खुशी वाला त्योहार मनाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। रांची महानगर महावीर मंडल के प्रवक्ता हमारे साथ हैं बादल सिंह। दो सब जानते हैं, हालांकि रांची के जो सीनियर एसपी ने पिछले बार होली में इसी बार जो बयान दिया था, उसके कई बातें अलग अलग करते नजर आए थे, लेकिन आपने आज फिर से शांति समिति में आप आए हैं और उनकी बातों पे मोहर लगाते हुए कुछ बातों को आपने रखा है। जी बिल्कुल, उनकी बात एकदम जायज़ है, और जो लोग भी उनकी बातों को तोड़ ममोड़ के पेश करना चाहते हैं, हम कहते हैं कि वही लोग गलत हैं, और जो गलत हैं उनके लिए उनकी बात एकदम सही है कि उन्हें जो है गड्ढे में गाड़ दिया जाएगा या तो उन्हें सज़ा दी जाएगी। ये बिल्कुल सही है। जो भी असामाजिक तत्व हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, असामाजिक तत्व जैसे किसी कोई धर्म विशेष का नहीं होता है, वो असामाजिक तत्व होता है और उससे माहौल बिगाड़ना होता है। और जैसा कि हम लोग देखते आए हैं कि हम लोग महावीर रामनवमी को झांकी निकालते हैं, तो हम लोग लाखों रुपए खर्चा करके अपना झांकी निकालते हैं, और हम लोग चाहते हैं कि हमारी शांति पूर्ण हो। लेकिन जो लोग झांकी नहीं निकालते हैं, जिन्हें कोई मतलब नहीं होता है त्योहारों से, वो लोग हमेशा माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। और हम फिर से कहना चाहते हैं कि
उन्होंने तो कहा था कि सिर्फ 10 फीट गाड़ेंगे, हम कहते हैं कि उन्हें 100 फीट गाड़ दिया जाए और उनकी बातों को पूरी तरह समर्थन करते हैं। मैं सुझाव देना चाह रहा हूं, जो एक कंट्रोवर्सी फैलाया गया कि ईद के दिन को, ईद के बाजार को, रोड को बंद कर दिया जाता है, ये कदापि नहीं होता है सर। जो ये कंट्रोवर्सी फैला रहे हैं उनको नहीं फैलाना चाहिए। रोड कभी प्रशासन के द्वारा बंद नहीं किया जाता, मैं इसकी कंडेम करता हूं सर। रोड में इतनी भीड़ होती है सर कि वो अपने ही लोग आना जाना बंद कर देते हैं। इसमें हमारा सुझाव होगा सर, जो मैंने पूर्व में भी सुझाव दिया था, 1 वर्ष प्रशासन की तरफ से किया गया था, इस बार मैं आग्रह करूंगा, समय है सर हम लोग के पास, चूंकि टैक्सी स्टैंड से लेके अंजुमन प्लाजा तक ईद का बाजार लगता है सर। हेलो, तो बोलने तो दीजिए, तो बोलने दीजिए तो। अरे एक मिनट बोल दीजिए। उसमें सर हमारा सुझाव होगा, उसमें सुझाव होगा हमारा। जितेंद्र जी, आप अच्छे से पर्व को मनाया जाए। सर उसमें हमारा सुझाव है, पूर्व में भी हमने सुझाव ये दिया था, और 1 वर्ष मनोज सर डीसी थे और एडीएम गिरिजा शंकर प्रसाद जी थे, सर भी उस समय डीएसपी थे। उस समय सर 2 जगह अलॉट हुआ था सर, एक डेली मार्केट थाना के सामने और एक टैक्सी स्टैंड सर, जो आज भी उपस्थित है आपके अंडर में सर। वो बाजार को, अगर टैक्सी स्टैंड जो हनुमान मंदिर के सटा हुआ है सर, और डेली मार्केट के सामने, ये 2 सरकारी स्थल है सर, अगर वो जगह को हम लोग को डिप्यूट कर दिया जाए तो जो भी वहां डेली बेचने वाले लोग हैं, सड़क में असुविधा नहीं होगी सर, वो बाजार वहां शिफ्ट हो सकता है सर। ये हमारा सुझाव होगा सर, प्लीज अभी समय है, इसको कराया जाए सर। जो लोग आते हैं सर बाहर से, वो आएंगे ही। हम लोग अभी मस्जिद में अपने आलिमों के द्वारा ये कोशिश करेंगे कि जो अनावश्यक रूप से चांद रात को घूमते हैं वो ना घूमे। हम लोग ये मस्जिद में जरूर अपने आलिमों के द्वारा ये बुलवाएंगे सर, लेकिन वो लोग मानते नहीं सर, लोग आ ही जाते हैं। लेकिन ये 2 स्थल है सर, इसको जरूर आपको चिन्हित करके करवाया जाए सर, ये रिक्वेस्ट है हमारा। ईस्टर्न जोन में रांची में जितना भीड़ होता है सर, हमको लगता है दूसरी जगह नहीं होता है सर। और 2 दिन खासकर मुख्य शोभा यात्रा के दिन और चैती दुर्गा पूजा शोभा यात्रा के दिन जो कनेक्टिंग एरिया है सर, जहां हिंदू भाइयों का और मुस्लिम भाइयों का कनेक्टिंग एरिया है सर, जैसे नगड़ी हो गया सर, बरियातू हो गया सर, थड़पकना हो गया, एकरा मस्जिद हो गया, यहाँ आपको फोर्स की व्यवस्था करनी होगी सर, क्योंकि रोड में मस्जिद है और मस्जिद में नमाज पढ़ने लोग जाते हैं सर। लेकिन एक परंपरा की शुरुआत बहुत पहले से हुई है सर, ये अब नमाज भी होती है और रामनवमी का जुलूस भी पार होता है सर। ये 1970 से ये सिलसिला चला आ रहा है सर। तो इसमें मैं आपसे ये आग्रह करूंगा, जो रोड में मस्जिद है सर, वहां फोर्स की व्यवस्था आपको करना होगा सर। उसमें थाना के फोर्स के व्यवस्था के भरोसे हमको नहीं रहना होगा, आपको सेंट्रल फोर्स के डिप्यूटेशन वहां कराना होगा सर। और चैती दुर्गा का विसर्जन शोभा यात्रा थड़पकना मस्जिद के द्वारा निकलता है सर। थड़पकना मस्जिद के पास हम लोग स्वागत करते हैं। पानी बिजली लोग अभी कर लेते हैं सर, उसकी जरूरत हम लोग प्रशासन को नहीं देंगे। अगर आप दे रहे सर, हम लोग स्वागत करते हैं, अगर नहीं दे रहे हम लोग कोई शिकायत नहीं करेंगे सर, क्योंकि अब जनरेटर और पानी की व्यवस्था हम लोग कर लेते हैं। 3 त्योहार जो है इसी के संबंध में हम लोगों ने सरहुल, ईद और रामनवमी के संबंध में हम लोगों ने आज शांति समिति के सदस्यों के साथ, जिला प्रशासन के, पुलिस के साथ, सभी लोगों के साथ आज बैठक किए हैं। और शांति समितियों के द्वारा जो पूर्व की भांति जिस तरीके से उन्होंने काफ़ी एक्टिव होके सभी त्योहारों को काफ़ी यहाँ सौहार्दयुक्त पूर्वक, शांतिपूर्वक मनाने में सफल हुए हैं, उसी तरह इस बार भी उससे भी बेहतर तरीके से सहयोग करते हुए, नेतृत्व करते हुए किया जाएगा। और विशेषकर सोशल मीडिया के ऊपर जिला प्रशासन का, पुलिस का नज़र रहेगी। और सभी रांची शहर वासियों से, जिले वासियों से भी हम लोगों का अनुरोध है कि किसी तरह का कोई उपद्रवी तत्व या कोई युवा, कोई व्यक्ति के द्वारा किसी तरह का कोई आपत्तिजनक या सांप्रदायिक तनाव करने वाला कोई मैसेज आती है व्हाट्सएप में या कोई सोशल मीडिया में, उसको कहीं पे भी फॉरवर्ड नहीं करें, वायरल नहीं करें। उसको हम लोगों को संबंधित थाने या पुलिस ऑफिसर या हमारे जिला प्रशासन को दें, ताकि हम लोग उसमें कड़ी कार्रवाई करें। और उत्तेजित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जिला प्रशासन अन्य जो मूलभूत सुविधाएं के संबंध, बिजली, पानी और जो शौचालय, अन्य जो सुरक्षा जो चीज़ है, उसके भी हम लोगों ने तैयारी कर रहे हैं। और इस त्योहारों को एक सफल आयोजन के लिए हमारे सभी गणमान्य व्यक्तियों और शांति समिति के लोगों के साथ मिलकर हम लोग करेंगे। 3 पर्व जो है हमारे सामने हैं और इस तीनों पर्व को लेकर प्रशासन भी तैयार है और हमारा समाज भी तैयार है। ये बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है।
मैंने कहा कि 3 पर्व हैं। सबसे पहले हमारा जो है वो ईद आ रहा है। तो हम लोग कहते हैं कि पूरे रमज़ान के महीने में असली मुसलमान गुनाहों से तौबा करता है। सरहुल जो समाज मनाता है उस समाज की सरलता और पवित्रता जगजाहिर है। और रामनवमी के जो आराध्य देव हैं राम, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो उनका कोई भी जो है पुजारी कोई गलत करेगा ऐसा मेरा विश्वास नहीं है। तो तीनों ही धर्म एक साथ पर्व मनाएंगे और हमारा समाज इसके लिए तैयार है। मैंने कहा प्रशासन पूरी तरह से तैयार है और मैंने भी वक्तव्य में कहा कि 99% लोग जो है वो अच्छे हैं। जो 1% है उसके लिए रांची पुलिस पर्याप्त है, चिंता नहीं करिए। आपके द्वारा दिए गए बयानों को जिस तरह से पेश किया गया, क्या कहें? कुछ लोगों को पेट में दर्द हुआ, क्यों हुआ वो उन्हीं से आप पूछ सकते हैं। मेरे वक्तव्य का जो अर्थ है आम जनता समझती है और वो कड़ा जो संदेश है वो अभी भी है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।